बढ़ते कोरोना के संक्रमण के मामलों में छत्तीसगढ़ भी कहीं पीछे नहीं है। छत्तीसगढ़ में भी 24 घंटे में 1097 नए केस सामने आ जाते हैं। एक दिन में 9 लोगों की इलाज के दौरान मौत हो गई है। प्रदेश में अब तक 3929 लोगों की जान कोरोना वायरस ले चुका है और अब तक 3,21,880 लोग संक्रमित हुए हैं। रायपुर में एक दिन में 400 के करीब केस आए हैं। रायपुर में 382, दुर्ग में 320 नए केस सामने आए हैं। अब तक 3,21,880 लोग संक्रमित हुए हैं। दूसरे राज्यों में छत्तीसगढ़ की स्थिति अच्छी है, ये बात मुख्यमंत्री की ओर से कही गई है। देश में बढ़ता संक्रमण चिंताजनक है। संख्या के हिसाब से देखें, जैसे महाराष्ट्र 25,000 तक पहुंचा तो हमारे यहाँ 1000 तक के है। यदि उस संख्या के हिसाब से कहें तो हम अभी भी नियंत्रण में हैं, लेकिन कोरोना का बढ़ना अब पूरे देश में बढ़ रहा है, ये चिंताजनक है। जो दूसरा जो लहर आया है वो सबके लिए चिंता का विषय है। कोरोना और कोरोना का संकट के साथ जो लोगों को इस तेज़ी के साथ आपस में मिलते जुलते मैं देख रहा हूँ, और क्रिकेट के मैदान में तो सारे सोशल डिस्टेंसिंग भूलकर जिस प्रकार लोगों की उपस्थिति हो रही है वो भी एक खतरनाक थी। तो छत्तीसगढ़ में कोरोना के दूसरे दौर ने सरकार की चिंता को बढ़ा दिया है। बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सरकार ने सख्त कदम उठाने के संकेत दिए हैं। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि सरकार मामले को लेकर गंभीर है, जल्द ही और फैसले लिए जा सकते हैं। वहीं विपक्ष सरकार को मामले को लेकर सरकार की गंभीरता पर भी सवाल उठा रहा है। छत्तीसगढ़ में दूसरे दौर के संक्रमण ने सरकार की चिंता को बढ़ा दिया है। एक बार फिर हर रोज संक्रमण के आंकड़े नई ऊंचाई को छू रहे हैं। प्रदेश में पिछले 5 दिनों के संक्रमण के आंकड़ों की बात करें, संक्रमण के इस बढ़ते आंकड़े ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। तो 18 मार्च को 1066 नए मामले दर्ज हुए, 17 मार्च को 887 नए मामले दर्ज हुए, 16 मार्च को 856 नए मामले दर्ज हुए, 15 मार्च को 645 नए मामले दर्ज हुए, 14 मार्च को 475 नए मामले दर्ज हुए। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे बढ़ते संक्रमण पर चिंता जाहिर कर रहे हैं और उन्होंने कहा है कि बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए सख्त कदम उठाने होंगे। का दूसरा दौर बहुत स्पष्ट दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र जैसे राज्य में लॉकडाउन और कर्फ्यू जैसी स्थिति बन गई है। छत्तीसगढ़ में भी इसको रोकने के लिए, संक्रमण को कम करने के लिए हमको उपाय करने ही होंगे। जिला प्रशासन के साथ लगातार समीक्षा हो रही है और इसको रोकने के प्रयास किए जा रहे हैं। उसके बावजूद भी संक्रमण बढ़ते जा रहा है। अभी दुर्ग में होली के लिए अलग से गाइडलाइन, कोरोना की गाइडलाइन जारी की हुई है। हमें ऐसा लगता है कि समीक्षा करके प्रत्येक जिलों में इस प्रकार के उपाय हमको करने पड़ेंगे। सरकार की चिंता यहीं खत्म नहीं हो रही है। सरकार की चिंता पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र को लेकर भी दिखी। सरकार की ये चिंता जायज भी है। महाराष्ट्र से राजनांदगांव की मां बमलेश्वरी देवी के दर्शन करने पहुंचे 10 लोग कोरोना संक्रमित मिले, जिससे श्रद्धालुओं के पूरे जत्थे को महाराष्ट्र वापस भेज दिया गया। छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में भी हम लोगों ने निर्णय लिया है कि महाराष्ट्र से आने वाली गाड़ियों को, यात्रियों को जो कोरोना टेस्ट है, गाइडलाइन है, उसका पालन करना अनिवार्य और टेस्ट कराने के बाद ही एंट्री दी जा रही है। लेकिन संक्रमण के बढ़ते हुए दौर में और क्या कुछ किया जा सकता है, हम लोग इस पे विचार कर रहे हैं। संक्रमण के बढ़ते दौर ने भले ही सरकार की चिंता बढ़ा दी है, लेकिन विपक्ष सरकार पर हमलावर है। सरकार क्रिकेट के मैच का लुत्फ उठा रही है, आनंद ले रही है, उत्सव मना रही है और उससे कोरोना फैल रहा है। बच्चों को कोरोना से संक्रमित होने के लिए स्कूलों को खोल दिया है। इस सरकार की कोई सोची समझी रणनीति नहीं है कोरोना से निपटने के लिए। कोवैक्सीन की लाखों डोज आकर पड़ी रही, महीनों तक उसको लोगों को लगाया नहीं गया। अगर अभी तक कोवैक्सीन भी लगाई जाती तो मुझे लगता है कि एक चैन टूटती और इतना बड़ा जो संक्रमण बढ़ रहा है वो रुक जाता। कोरोना के पिछले 5 दिनों के आंकड़े बता रहे हैं कि छत्तीसगढ़ वासी अब भी नहीं चेते और लापरवाही बरतना नहीं छोड़ा तो हालात गंभीर हो सकते हैं। इसलिए सरकार की गंभीरता के साथ लोगों को भी कोरोना को लेकर गंभीर होने की जरूरत है। तभी कोरोना के इस दौर की रफ्तार को थामा जा सकता है। रायपुर से आदित्य नामदेव के साथ टीम न्यूज़ स्टेट।